नरेश मीणा चल पड़े हैं उसी सफर पर जहां पर वो बार बार हार का सामना करते रहे, लेकिन हार नहीं मान रहे हैं। वो फिर से पहुंच गए अंता विधानसभा क्षेत्र, जहां उन्होंने दंडवत प्रणाम करके वहां की जनता से बोला था कि जिता देना एक बार सदन में पहुंच जाऊं, फिर देखिएगा जनता के काम कैसे होते हैं। लेकिन फिर तीसरी बार उन्हें उसी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उस हार ने एक अलग तरीके का काम किया नरेश मीणा पर, और उनका जो जोश सातवें आसमान पर पहुंच चुका है इस हार के बाद, उसका कारण क्या है आपको बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। बात करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी से। तो वरुण सर, जिस तरीके से नरेश मीणा इस हार के बाद डबल जोशीले नजर आ रहे हैं, लगातार विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, कभी अशोक चांदना की विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, अभी हाल ही में अंता से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर आए, देखने वाला नजारा था। जिस गांव ने उन्हें खून से तौल दिया था और जिस धरती से वो दंडवत प्रणाम होकर लोगों से वोट मांग रहे थे, वहां पर एक बार फिर से तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा। फिर भी उन लोगों ने इस तरह से स्वागत किया, जैसा कि आप वीडियोस में भी देख पा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नरेश मीणा का ये रूप देख के चेतना जी, मुझे चींटी की वो कहानी याद आती है। कौन सी? जब एक चींटी बार बार गिरती है, चढ़ने से बार बार गिरती है, लेकिन फिर भी चढ़ना छोड़ती नहीं है और एक दिन लक्ष्य पे जरूर पहुंचती है। बिल्कुल। नरेश मीणा का ये वीडियो देखकर और लगातार जिस तरीके से हारने के बाद वो अनवरत रैलियां किए जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। अब वो अंता के उस गांव में गए जहां खून से तौला था। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि करत करत अभ्यास कर जनमत होत सुजान की कहावत को उन्होंने शिरोधार्य कर लिया है और इस बात को समझ लिया है कि मैंने 2 महीने 3 महीने जहां दिए वहां 50,000 वोट दिए। अगर वहां मैं लगातार बने रहता हूं, उसी जोश से बना रहता हूं, उसी जज्बे से बना रहता हूं, तो फिर मेरी जीत को कोई रोक नहीं पाएगा। और आप समझिएगा कि ये सब जिन हालातों के साथ हो रहा है, वो कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं इस चीज को। शाहरुख खान की वो एक डायलॉग भी इसमें याद आता है कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे साकार करने के लिए लग जाती है। हो भी यही रहा है। नरेश मीणा लगातार पूरे जोश के साथ बार बार जा रहे हैं और दूसरी तरफ दिखता जा रहा है कि कांग्रेस और भाजपा किस तरह से हर जगह नाकाम हो रहे हैं। तीसरे मोर्चे का जरूरत जो है वो बढ़ती जा रही है और नरेश मीणा भी बढ़ते जा रहे हैं। ये जो तरीका है, ये जो वजह है, ये जो कंसिस्टेंसी है, ये जो नरेश मीणा का बार बार लगातार जोर दिखाना है, इससे यकीन मान के चलिए कि अगर लॉजिक्स में जाएं कि 3 महीने में 50,000 ले रहे हैं और फिर भी लगातार लगे हुए हैं, तो क्या लगता है इसके बाद अंता वो हारेंगे 2028 में? नहीं हार सकते। क्या इसके बाद हिंडौली वो हारेंगे अगर वो लगातार ऐसे बने रहे तो? शुरुआत में मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, हमें लगता था कि भाई इन्होंने आदतन अनाउंसमेंट कर दिया, एक बार जाएंगे फिर छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जी। वो बार बार जाते रहे और जो उन्होंने कहा था कि इन 3 विधानसभा में तो बार बार मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, और हिंडौली फिर उन्होंने अनाउंस कर दिया, ये चारों में बार बार अगर 2028 तक जाते रहे और इसी जोश से जाते रहे, तो फिर राजेंद्र गुड़ा की वो बात सच होने से कोई नहीं रोक सकता कि नरेश एमएलए टिकट देने वाला बनेगा। लेकिन जिस तरीके से हम पिछली 3 हार को अगर कंसिडर करें और लगातार नरेश मीणा के व्यवहार को भी कंसिडर करें, उनके चुनावी रणनीतियों को अगर आप देखेंगे, स्ट्रैटेजीज को आप देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि नरेश मीणा को चाहने वालों की कमी नहीं है, बिल्कुल भी। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत अच्छे इंसान है दिल से। लेकिन कहीं ना कहीं जब राजनीतिक ताकतें
जैसे आज ही मैं किसी का डिस्कशन सुन रही थी, वो भी कह रहे थे कि नहीं है, नरेश मीणा का स्कोप नहीं है राजस्थान की राजनीति में, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने अब चांदना की विधानसभा क्षेत्र चुन ली है। चांदना को आप क्या समझते हैं, चांदना कभी जीतने देगा क्या उनको? आप सोचिए ना, आप सोचिए राजस्थान की राजनीति के दिग्गज नेता जो षड्यंत्र में नंबर 1 है, जो राजनीतिक प्रपंच करने में नंबर 1 है, आप सोचिए भाया, चांदना, ओम बिरला जी, इन सब से अगर नरेश मीणा यू चीख चीख कर सबके सामने बताकर उनकी स्ट्रैटेजी, क्या ले पाएंगे वोट असल में? आप ये एक आम चर्चा है जिसके आप बारे ये में मैं समझिए बताना चाह कि पूरे भारत के अंदर हूं। अमित शाह से बेहतर राजनीतिक दांवपेच कोई समझता है क्या? फिर भी अरविंद केजरीवाल जीते दिल्ली में। क्यों? इसलिए जीते क्योंकि कहीं ना कहीं जनता तंग हो चुकी थी। वही कांग्रेस काम कर रही है, वही भाजपा काम कर रही है, और भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बाद में जब पता चला कि अरविंद केजरीवाल भी वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने बेस्ट ऑफ 3 लेकर भाजपा को ले आए, लेकिन 2 बार अरविंद केजरीवाल को लाए। यही वजह से नरेश मीणा भी आएंगे, आप समझिएगा। जी। लोग कह रहे हैं पेपर लीक वो कर रहे हैं, तो OMR ये कर रहे हैं, वो जल जीवन घोटाला कर रहे हैं, ये कोई और घोटाला कर रहे हैं। जी। प्रमोद जैन भाया तब माइंस में कर रहे थे, अब वापस से आ गए हैं। शांति धारीवाल ने पूरी की पूरी कांग्रेस की आला कमान को धिक्कार दिया था, फिर वापस से आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रेप करना तो मर्दों का काम होता है, फिर भी चुने जा रहे हैं। तो इस सब से जनता आखिर तो तंग होगी, और कांग्रेस बीजेपी का विकल्प चाहेगी। नागौर में हनुमान बेनीवाल विकल्प मिल जाते हैं, अंता में भी तो कोई चाहेगी, हिंडौली में भी तो कोई चाहेगी, कोई तो चाहेगी देवली उनियारा में भी तो, और वो दूसरे विकल्प की चाहत उनको ले जाएगी। सोचा जनता ने कि किरोड़ी बाबा को लाते हैं, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो सब बेरोजगारों की ठीक हो जाएगी बात। लेकिन हुआ क्या? ले आए वो भाजपा को, पर भाजपा ने किरोड़ी लाल मीणा को बनाया ही नहीं। जी। जनता के साथ फिर एक बार धोखा हो गया। तो जनता मरता क्या ना करता क्या करेगी, कहां जाएगी? उनको तीसरा विकल्प चाहिए। अब उन्होंने देख लिया, 2 महीने आए थे नरेश मीणा, 2 महीने में हम कैसे मान ले? ठीक है, मत मानो। अब नरेश मीणा 2 साल तक लगातार वहां बने रहेंगे, तब तो जाकर मानेंगे। 2 महीने में 50,000 वोट लाए थे, तो क्या 4 महीने में वो नहीं ला सकते क्या उससे ज्यादा वोट? ये समझने वाली बात है। और ये अगर बात कहीं ना कहीं जनता समझ गई तो जनता उनको जितवा के छोड़ेगी, ये आप लिख कर ले लीजिए। जी, कहीं ना कहीं समझना होगा इन सारे विश्लेषण को। अगर आपने सुना है तो कहीं ना कहीं आंखों के पर्दे खोल कर उनको इस तस्वीरों को हटाकर, जो हमेशा से देखते आए हैं, नई तस्वीरें नए नजरिए से देखना शुरू कीजिए। आपको ऑप्शन बखूबी मिलेंगे। और जिस तरह से लगातार नरेश मीणा चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि पर्दे के पीछे की कहानियां कितनी घिनौनी है, और आपका एक वोट उन कहानियों को बदल सकता है। इतनी ताकत आप रखते हैं, उसके बावजूद अगर गलती करते हैं आप, भुगतना भी आपको और हमको ही पड़ता है। इसलिए सोच समझकर इस बार फैसला कीजिएगा। और नरेश मीणा जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, बेहद कठिन है वो रास्ता, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है, ये भी बात आप और हम सब जानते हैं। अब नरेश मीणा अपने मकसद में कितने कामयाब होते हैं, आप उसमें कितनी भागीदारी निभा पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।